डिस्कस करते हैं आज का लीड कोड क्वेश्चन 1680 कॉन्केटिनेशन ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनरी नंबर। हमें इंटीजर दिया है, ठीक है। हम 1 से n तक नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखना है और उन सबको एक लॉन्ग बाइनरी स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट कर देना है और उसको जो भी डेसिमल वैल्यू होगा हमको उसको मॉडुलो करा के रिटर्न करा देना है, राइट। जैसे n = 3 दिया है तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं 1 2 3। 1 2 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 0 1 1 होगा और सबको कॉन्केटिनेट करा देंगे तो 1 1 0 1 1 होगा। उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करा के 27 रिटर्न करा देंगे। ट्विस्ट ये है इस क्वेश्चन में कि अगर हम इसको स्ट्रिंग में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो पक्का TL आएगा। तो हम इसको थोड़ा स्मार्टली करेंगे, फिर बाद में हम इसको बाइनरी शिफ्ट से भी करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं और इनिशियल से फाइनल अप्रोच तक समझते हैं और लास्ट में इसको हम ऑप्टिमाइज भी करेंगे। देखते हैं कॉपी पेन पे। तो क्वेश्चन था 1680 कॉन्केटिनेशन ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनरी नंबर। कोड इसका आपको गिटहब पे डिस्क्रिप्शन में पिन कोड में मिल जाएगा, ठीक है, राइट। n था तो आंसर 1 था, क्योंकि n 1 है तो आंसर 1 नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे n = 3 दिया है, राइट। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 और 1 को हम लोग बाइनरी में क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 को 1 लिख देंगे, 2 को 1 0 3 को 1 1 और इन सबको कॉन्केटिनेट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 1 तो बन जाएगा 1 1 0 1 1, ठीक है। और इसको कर देंगे फिर डेसिमल में चेंज, आ जाएगा 27 और 27 हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। हम देखते हैं आगे कैसे कैसे। तो इसकी पहली अप्रोच क्या बनती है, देखने के बाद क्या लगता है कि इसको पहली अप्रोच क्या करेंगे। सिंपल है, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। क्या करेंगे कि हम लोग एक लूप लगाएंगे 1 से लेके 3 तक, 1 2 3, यानी कि हर एक नंबर जनरेट, जैसे मान लीजिए n = 5 दिया है तो क्या करेगा, हर एक नंबर जनरेट करेगा 1 2 3 4 5, राइट। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग अब बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, एक फंक्शन होता है हमारे पास इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग करके, ठीक है। इससे हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में, यानी कि 1 का बाइनरी 1 आ जाएगा, 2 का 1 0 आ जाएगा, 3 का 1 1 आ जाएगा, राइट। हम लोग एक क्या करेंगे, एक आंसर ले लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ले लेंगे आंसर ग्लोबल 0। तो आंसर 0 है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि आंसर को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करा देंगे, जो भी ये बाइनरी नंबर रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाइनरी नंबर 1 है, आंसर 0 है, तभी एक बार लेफ्ट शिफ्ट होगा तो 0 का लेफ्ट शिफ्ट कितना होता है, 0 ही होगा। और लास्ट में जो भी नंबर रहेगा हम बिट को ऐड कर देंगे, यानी 0 में हम लोग अगर 1 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट 2 आया, ठीक है, को बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 0, राइट। अब जैसे पहली स्ट्रिंग आएगी यानी 1 आएगी, ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग को टेबल करेंगे। जैसे ही पहली स्ट्रिंग 1 आएगी क्या करेंगे कि हम लोग अभी आंसर 1 है तो यानी कि लेफ्ट शिफ्ट 1 करा दो, तो यानी कि 1 है, 1 का लेफ्ट शिफ्ट कितना हो जाएगा 1 0, यानी कि एक लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जो करंट बिट आएगी वाली ऐड कर दो, यानी कि यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। अब जैसे 0 आया यानी कि एक लेफ्ट शिफ्ट और करा दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट कराओगे तो क्या होगा 1 1 है और लेफ्ट शिफ्ट आएगा तो एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। करंट बिट 0 है, 0 ऐड कर दो यहाँ पे, ये हो गया। और ये जो आंसर में पता है क्या स्टोर करेंगे हम लोग, आंसर में ना इसका डेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्या बनता जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यही बन गया स्ट्रिंग हमारी, ठीक है। अब देखिए अगला 3 आएगा, 3 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा 1 1। जैसे ही 1 आया क्या करो कि लेफ्ट शिफ्ट कर दो एक बार और, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो जाएगा, एक और लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये 1 जो भी करंट बिट है उसको ऐड कर दो, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। अगली बार क्या होगा, फिर ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा एक बार, तो यानी क्या होगा 1 1 0 1 और ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया एक, ठीक है। फिर जो करंट बिट आएगी वो ऐड कर दो, 1 कर दो, तो फाइनली क्या बन गया हमारा, यही बन गया। और डेसिमल उसको 27 लिखते हैं, कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो जो पहली अप्रोच क्या बनेगी हमारी कि 1 से n तक जाओ, लूप लगा के चेक करो, ठीक है। हर नंबर को क्या करो बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, हमने जैसे करा था, ठीक है। और एक ग्लोबल आंसर ले लो, ठीक है, और जो भी ये नंबर आ रहे हैं ये वाले इसको लेफ्ट शिफ्ट करके ऐड करते जाओ। अगर कन्फ्यूजन है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं, ठीक है। और ये वाला भी देख लेते हैं, कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा भी। अब देखिए कि मान लीजिएगा हमारी बाइनरी स्ट्रिंग ये है, आंसर में क्या है अभी करंट में 0 है, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूले से हम लोग निकालते थे, डेसिमल में चेंज कर देते थे, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और करंट बिट ऐड कर दे रहे थे, जो भी था ये करंट बिट है, ठीक है, जो भी था करंट बिट हम लोग ऐड कर दे रहे थे, राइट। अब देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए आई अभी 0 पे है, करेक्ट। प्रेजेंट में आंसर कितना है हमारा 0, ठीक है। अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को 0 ही होगा, ठीक है। और करंट बिट क्या है हमारी 0 है कि 1 है, 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। तो आंसर में क्या आ जाएगा 1, करेक्ट। आंसर अपडेट हो जाएगा यहाँ से, ये हम लोग ऐड कर रहे थे ना, तो आंसर में हम लोग एक आ जाएगा, क्योंकि आंसर 0 था अभी और एक ऐड हुआ तो आंसर 1 हो। अब आई इक्वल टू जैसे ही 1 होगा, यानी कि हम जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे
करेक्ट। तो आंसर, प्रेजेंट आंसर कितना है अभी 1 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और जो करंट बिट है ये 1 है कि 0 है, 1 है, तो यानी कि करंट बिट में 1 और प्लस ऐड कर दो, यानी कि 2 था आंसर, और +1 करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आई क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पहुँच जाएंगे, राइट। हमारे पास प्रेजेंट आंसर कितना है, 3 है, और आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और करंट बिट कितनी है, 0 है, तो यानी कि 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा, मतलब अभी 0 ऐड करेंगे, राइट। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। अब देख लीजिए 6 ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ तक गए गए हम लोग, तो ये 6 ही बनना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट बिट आएगी 1 अगली वाली, यानी कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे थर्ड इंडेक्स, तो प्रेजेंट आंसर कितना है, 6, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और करंट बिट 1 है, यानी कि एक यहाँ पे प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 13, राइट। समझ में आया। फिर जैसे अगला पे जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 चला जाएगा लास्ट, ठीक है। करंट में आंसर कितना है, 13 है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। और लास्ट बिट कितनी है हमारी, 1 है, तो हम 26 में 1 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 27। यानी ये आप समझिए ये हो क्या रहा है कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल में क्या करें कि यहाँ पे जैसे आ रहे हैं आंसर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो भी करंट बिट है वो ऐड कर देना, ठीक है। जैसे ही अगले पे गए 2 से मल्टीप्लाई किए, करंट बिट ऐड कर दिया। अब इसका हम फ्लो देख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे आई से लेके, आई को ट्रेवल करेंगे कहाँ से, 1 से लेके n तक, ठीक है। सबको कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी स्ट्रिंग में, राइट। बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद अपना आंसर अपडेट करते जाएंगे, ठीक है, डेसिमल में। और उसकी टाइम प्रोसीजर कितनी लग जाएगी, n log n। क्यों, क्योंकि हम ट्रेवल कर रहे हैं सारे के सारे स्ट्रिंग, तो n तो लगेगा ही लगेगा। एक नंबर को फिर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी तो कर रहे हैं, तो इसका लगता है हर एक नंबर को हम लोग फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका लगता है log n, राइट। इसलिए टाइम कॉन्स्टेंट लग जाएगी n log n, क्योंकि हर नंबर को हम लोग फिर बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी तो कर रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कितना लगेगा, log n, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर भी तो कर रहे हैं, जो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले कोड कर लेते हैं, ठीक है। कोड करके फिर इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या दोनों स्टेप ये जरूरी है हर बार करना, कि बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कुछ यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कोड करने के बाद देख। तो चलिए फिर इसको कोड करके देख लेते हैं, ठीक है, कि रन होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, लॉन्ग आंसर ले रहे थे, तो इसको हम कमेंट में लिख देते हैं कि टेक लॉन्ग आंसर टू स्टोर आंसर, राइट। और यहाँ से हम लोगों ने ले लिया आंसर इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करेंगे, हम मॉडलो ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि हमको आंसर को मॉडलो करके रिटर्न भी करना था। मॉडलो हमेशा स्पेस के साथ लेंगे, जैसे अंडरस्कोर, ताकि पता चले कि 0 कितना काउंट है। कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ट्रेवल कर लेते हैं आई से एन तक, सिंपल है। फिर क्या करेंगे कि आई से स्टार्ट करो, पूरे एन तक जाओ, एन को भी इंक्लूड करना है। उसके बाद क्या कर दो कि जो करंट है, जो करंट नंबर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, यानी कि फाइंड करंट नंबर बाइनरी। यहाँ से हम स्ट्रिंग लेंगे बाइनरी में, ठीक है। और जो भी आई वैल्यू आएगी, यानी कि जो भी आई रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करते जाएंगे यहाँ से, राइट। और यहाँ से हम अपना एक फंक्शन बना लेंगे, और फंक्शन का एक अच्छा नाम रख देते हैं कि चेंज बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि जो भी ये बाइनरी नंबर आएगी हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कराएंगे, और अपने ग्लोबली आंसर में इसको ऐड करते जाएंगे, राइट। तो ये क्या कर लेते हैं हम लोग चेंज बाइनरी टू डेसिमल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मेरी बाइनरी नंबर आएगी उसको हम कन्वर्ट करके डायरेक्ट अपने आंसर में ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम यहाँ पे फाइनल करा देंगे आंसर। आंसर को ग्लोबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग आंसर को जो भी ऐड करेंगे वो हम ऊपर ही ऐड करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, मॉडलो भी करा देंगे आंसर को रिटर्न करते समय, ताकि कोई एरर ना आए। और आंसर को हम लोगों ने यहाँ से ग्लोबल बना लिया, ताकि हम लोग जो दूसरे फंक्शन में ऐड करेंगे, राइट। और यहाँ से हम लोगों ने ले लिया पब्लिक वाइड, और यहाँ से क्या आ जाएगा, चेंज टू डेसिमल, ठीक है। और यहाँ से हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला आता है, बाइनरी को डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई कर देंगे, हमने देखा ही था कॉपी पेन पे, ठीक है। तो सिंपल टेबल करेंगे और फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी कि हम हमेशा लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, और जो करंट बिट होगी उसको हम ऐड करते जाएंगे, राइट। तो यहाँ से लिख लिया। अब फिर क्या है, आई इक्वल टू 0 से पूरे लेंथ पे टेबल करेंगे अपना, और आई प्लस प्लस करते जाएंगे, और सबसे पहले करंट बिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो करंट बिट कैसे निकालते थे हम लोग, एस डॉट कैरेट आई, और उसको हम लोग -0 से करा दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने आंसर को अपडेट कर दिया, ठीक है। अब रन कर देते हैं, एरर आ गया, क्या है, माइनस, ओके। अच्छा, मॉडलो यहाँ पे भी करा देंगे, ठीक है। और ये मॉडलो को हम लोग ऊपर ग्लोबली बना लेंगे, राइट।
ताकि एरर ना आए बार बार। और यहाँ से स्टैटिक ग्लोबल कर लिया, अब रन होना चाहिए, रन हो गया, सबमिट भी हो जाना चाहिए, आई थिंक हो ही जाएगा। सबमिट कर दें और यह सबमिट हो गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज भी करके देख लेते हैं। ओके लेट्स सी। अब प्रॉब्लम क्या थी प्रीवियस अप्रोच में कि यह तो ठीक था कि यानी कि हम लोग 1 से n तक ट्रेवल कर रहे थे, ये तो ठीक था। पर जब हम कन्वर्ट कर रहे थे ना हर आई को बाइनरी में, फिर बाइनरी को डेसिमल में, यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और स्पेस दोनों लग रहा था, राइट। हर बार ये चीज़ हो रही थी। तो इस चीज़ को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, एक बार यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए 1 को हम लोग 1 नहीं लिखा, यहाँ पे 2 को बाइनरी स्ट्रिंग में 10 लिखा, 3 को 11 लिखा। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1, इसकी लेंथ है 2 और इसकी लेंथ है 2। ठीक है, तो हम लोग जो फाइनल जो स्ट्रिंग बना रहे थे उसकी लेंथ कितनी थी, 5, और इसकी भी लेंथ है 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, यानी कि हम इस लेंथ को कंबाइन ही तो करके यहाँ पे बना रहे थे, तो दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए अभी 1 आया, ठीक है, जैसे अगली बार ये 2 लेंथ आएगी ना, तो क्या करेंगे हम लोग 2 राइट शिफ्ट यानी कि 2 जीरो ऐड कर देंगे यहाँ पे राइट शिफ्ट, और जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 10 को। तो अभी करंट के लिए ये बन गई। ठीक है, जिससे अगली बार ये आएगी दोनों स्ट्रिंग, तो हम राइट शिफ्ट करा देंगे यहाँ पे 0 और फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 0 1 1। एट द एंड फाइनली स्ट्रिंग तो यही बनी ना। तो हम लोग इसको डेसिमल में ना कन्वर्ट करके सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग जितनी भी लेंथ है, ठीक है, उतना हम लोग क्या कर लेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करा लेंगे और जो भी नंबर है उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अप्रोच दूसरी क्या होगी हमारी कि ट्रेवल करेंगे 1 से लेके n तक, हर आई का हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, कितनी लेंथ है बाइनरी में, और हर आई को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करके उसका लेंथ निकाल लेंगे डायरेक्ट। यानी कि हम लोग अब बाइनरी नंबर पर टेबल नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर n इक्वल टू मान लीजिए अगर 100 है, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग 77 पे हैं, तो 77 को हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग में निकाल लेते हैं जो हो रहा था, करेक्ट। अब इस बाइनरी स्ट्रिंग को हम ट्रेवल कर रहे थे, तो इंस्टेड आप पूरा ट्रेवल करके इसको फिर डेसिमल में निकालना, हम इसकी पूरी लेंथ ले लेंगे, जो भी लेंथ होगी, मान लेते हैं इसकी लेंथ जो भी होगी 20 होगी, 10 होगी, कुछ भी होगी, ठीक है, और उतना हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे और फिर अपना आंसर को अपडेट कर देंगे, राइट। तो वही करेंगे कि यहाँ से हम लोग पूरी लेंथ ले लेंगे जो करंट आई पे, ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करा देंगे लेंथ को अपनी, और फिर करंट और फिर आंसर में अपना करंट को ऐड कर। अब इसको हम कोड कर लेते हैं, ठीक, कोड करने के बाद हम इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे और लास्ट वाला सॉल्यूशन सबसे तगड़ा ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है, और वही फाइनल हम लोग का सॉल्यूशन रहेगा। अब इसका हम कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, एक लॉन्ग आंसर ले रहे थे 0, ठीक है, और हम मॉडलो भी ले लेंगे यहीं पे। मॉडलो करने के लिए मॉडलो को हमेशा स्पेस मिले, ऐसे 3 पेयर बना के 0 करता है कि काउंट करने में ईजी हो। ठीक है, और ट्रेवल कर रहे थे सिंपली आई 1 से कहाँ तक, पूरे n तक ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेवल कर लिया हम लोगों ने। अब क्या हालत है, फॉर लूप लगा रहे थे, आई से पूरे n तक जा रहे थे। ठीक है, और जो भी अब बाइनरी स्ट्रिंग ना चेंज करके हम क्या कर रहे थे, उसकी लेंथ ले रहे थे, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इंट, अब इंट लेंथ इक्वल टू क्या रहता है, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। यहाँ से क्या हो जाएगी, बाइनरी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आ जाएगी, और डॉट लेंथ लगा लेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से अपना लेंथ फाइंड कर लेंगे, करेक्ट। अब उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, आंसर को अपडेट कर रहे थे। कैसे, आंसर को लेफ्ट शिफ्ट करा रहे थे, जितनी हमारी लेंथ आ रही है 1 2 जो भी आएगी, ठीक है, और उनको करंट जो भी आई है हम वहाँ पे ऐड करा देते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग मॉडलो करा देंगे और यहाँ से रिटर्न करा देंगे अपना आंसर। और आंसर को रिटर्न करने से पहले हम लोग इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग को रिटर्न टाइप इंट में करना है। ठीक है, रन हो जाएगा सबमिट ये भी। ठीक है, सिंपल है, इजी है, और ये सबमिट हो गया। अब इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, फाइनल में ऑप्टिमाइज करके देख लेते हैं कि लेंथ भी ज़रूरी है क्या ऐसे निकालना। लेट्स सी, ये रही फाइनल अप्रोच हमारा। ठीक है, अप्रोच थर्ड क्या रहेगी कि अच्छा 1 को बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, 1, 2 को किससे लिखते हैं 1 0, 3 को क्या लिखते हैं 1 1, 4 को क्या लिखते हैं 1 0 0, 5 को ये लिखते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सारे लिखते हैं। ठीक है, एक बात है, ये देख कॉमन चीज़ दिख रहा है आपको कि लेंथ इसकी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 ही है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3 ही है, और यहाँ से ये पूरा कहाँ तक जाएगा, ये ऑलमोस्ट 15 तक जाएगा, सबकी लेंथ 4 ही होगा। ठीक है, लेंथ कब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर में है, ये 2 की पावर 0 है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 की पावर 2 है, राइट। यहाँ पे आएंगे तो ये क्या है, 2 की पावर 3 है। तो आई जो टेबल कर रहे हैं, ये आई है ना हमारा 1 2 3 4, अगर वो 2 की पावर है यानी कि लेंथ वो हमेशा इंक्रीज कर दे रहा है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लेंथ में लेके चलेंगे 0, ठीक है, जैसे ही 2 की पावर लेंथ मिली, चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ 1, यानी कि अभी 1 ही लेंथ है, देख सकते हैं। जैसे ही 2 आया, 2 भी ये है, 2 की पावर में है,
टू की पावर लेंथ क्या हो जाएगा इंक्रीज का 2 हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो लेंथ अभी 2 ही रहेगी। जैसे ही 4 आया, 4 क्या है टू की पावर 2 है, लिख सकते हैं हम लोग, तो लेंथ क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ 3 ही रहेगी। फिफ्थ को भी हम लोग टू पावर में नहीं लिख सकते हैं, 6 को भी नहीं लिख सकते हैं, 7 को भी नहीं लिख सकते हैं, तो करंट लेंथ 3 ही है। ठीक है, जैसे ही 8 आया इसको टू की पावर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 4, यानी कि लेंथ हम लोग अब 4 यहाँ से होने लगते हैं कि टू की पावर निकालेंगे कैसे हम लोग। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम अभी 5 पे हैं, ठीक है, इसको चेक करना है कि टू की पावर है कि नहीं है। 5 को बाइंडिंग में हम क्या लिखते हैं 101, ठीक है, और इससे एक कम ले लेंगे हम लोग 4 को बाइंडिंग में क्या लिखते हैं हम लोग 100। ठीक है, दोनों को हम लोग एंड ऑपरेटर लगा लेंगे। ठीक है, अगर एंड ऑपरेटर अगर ये सब कुछ जीरो आ गया, ठीक है, तो ये टू की पावर है। अगर ये एंड ऑपरेटर जीरो नहीं आया तो टू की पावर नहीं है, यानी कि ये जीरो नहीं आया यानी कि ये टू की पावर नहीं है। अब देखते हैं 4 पे, 4 क्या है 100 है, तो इसका कम क्या करेंगे 3 लेंगे। 3 को कैसे लिखते हैं 11। ठीक है, एंड कराएंगे क्या होगा 0 0, ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा ये टू की पावर में हो जाएगा। ठीक है, क्या ट्रिक होती है कि आई, ठीक है, को एंड करा दो किससे i-1 से। अगर ये 0 हो जा रहा है यानी क्या ये टू की पावर में है। अब मेन हमने पिछले में देखा था कि हम लोग हर बाइनरी स्ट्रिंग का हम लोग लेंथ निकाल रहे थे, यानी कि हम लोग 1 को कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी में, फिर उसका लेंथ निकाल रहे थे। 2 को बाइनरी में फिर लेंथ, 3 को बाइनरी में फिर लेंथ। तो इंस्टेड ऑफ बाइनरी से लेंथ में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट यहीं से लेंथ चेक कर लो ना आप। मान लीजिए 7 है, 7 को हम लोग फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे 3, फिर इसकी लेंथ हम लोग जनरेट कर रहे थे, और फिर लेंथ को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे और करंट बिट जो करंट था वो ऐड कर रहे थे। तो इतना प्रोसेस ना करके डायरेक्ट यहीं से अपना लेंथ गेट कर लीजिए टू की पावर से। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिमाइज, यानी क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में टोटल लेंथ लेंगे 0, ठीक है, और 1 से n तक ट्रेवल करते जाएंगे, चेक कर लेंगे टू की पावर है कि नहीं है। अगर है तो लेंथ को इंक्रीज कर दो, और फाइनल आंसर में क्या करो कि आंसर को लेफ्ट शिफ्ट करा दो लेंथ से अपनी, करंट बिट को अपना ऐड करा दो। तो n इक्वल टू 4 है तभी 1 आएगा। ठीक है, तो करंट आंसर क्या आ जाएगा 0। टू की पावर है, हाँ है, लेफ्ट शिफ्ट करा दो 0 हो गया, आंसर 1, यानी कि 1 है, 1 ऐड करा दो 1 हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, i इक्वल टू 2 होगा, तो करंट आंसर क्या है अभी हमारा 2 है। ठीक है, ये 2 की पावर में है, हाँ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब क्या कर दो लेफ्ट शिफ्ट करा दो, तो लेफ्ट आएगा यानी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, करंट आई क्या है हमारा 2 है, तो 2 जैसे ऐड करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। करेक्ट, फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। अब आई 3 जाएगा। ठीक है, करंट आंसर कितना है हमारा 6 है अभी। ठीक है, क्या ये 2 की पावर में है 3 नहीं है, तो लेंथ अभी 2 ही रहेगी, यानी 3 को लिखने के लिए भी 2 ही लेंथ चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे इसको लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे, 6 को जैसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कितना हो जाएगा ये 24। राइट, अब ये होगा कैसे 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लोग क्या लिखेंगे 110। ठीक है, यही लिखते हैं ना, जैसे लेफ्ट शिफ्ट कराएं यानी कि 2 और 0 यहाँ पे ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो ये क्या 24। ठीक है, 24 में हम लोग ऐड कर देंगे करंट 3। राइट, फाइनल आंसर कितना आएगा 27। n इक्वल टू 4 है तो चौथी बार भी चलेगा ये वाला, करंट आंसर क्या आ जाएगा 27। 4 चेक करेगा 2 की पावर में है, हाँ है, यानी कि लेंथ को इंक्रीज कर दो, यानी कि लेंथ हो जाएगी 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से इसको देखते हैं, 27 को लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे किससे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 216, यानी कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं 11। ठीक है, 3 जैसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे यानी 3 जीरो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यहाँ से, ये क्या वैल्यू बन जाएगी 216। ठीक है, इसमें हम जैसे 4 ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा 220 216 में, और फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 220। हम लोग आंसर यहाँ से डायरेक्ट हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं, सिंपल सा, आंसर लेंगे 0, लेंथ लेंगे 0, एक मॉडलो ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को मॉडलो भी करना था अगर बड़ा हो रहा था। ठीक है, 1 से लेकर n तक जाएंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे 2 पावर है कि नहीं है, तो लेंथ से इंक्रीज करा दो, फिर अपना आंसर को अपडेट करा दो किससे लेफ्ट शिफ्ट हो जाओ, जितनी भी लेंथ है, जो भी आई है उसको प्लस करा दो, जो भी करंट आई पे उसको प्लस करा देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम मॉडलो निकाल रहे थे क्योंकि मॉडलो निकालना था। ठीक है, और लास्ट में आंसर को रिटर्न करा दे रहे थे। टाइम प्लस की बात कर लेते हैं, तो कितना लगेगा एक गो में हमारा पूरा काम हो जा रहा था, n लगेगा। ठीक है, और स्पेस कितनी थी 1 ही थी, तो यहाँ से हो गया सॉल्व। अब इसको कोड में देख लेते हैं, कोड में कैसे करेंगे। अब इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल हटा देंगे लेंथ यहाँ से, जैसे कि हम लोग कॉइबियन में देखा था। यहाँ पे क्या था कि सिंपली हम लोग लेंथ लेंगे हम अपना एक, और लेंथ क्या कर रहे थे हम लोग, अब जो लेंथ थी हमारी ये 2 की पावर से चेंज हो रही थी, तो वही 2 की पावर चेक कर लेंगे यहाँ से आई, और आई का प्रीवियस से हम लोग एंड ऑपरेटर करा देंगे, 0 है तो यानी लेंथ को इंक्रीज कर दो, और सिंपली बस यही एक ऑप्टिमाइजर छोटा सा, और एरर और सबमिट दोनों हो जाएगा। सबमिट करते हैं, हो गया। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अगर वो जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो चैनल को फॉलो करके सीरियस हो जाइए। ठीक है, और थैंक यू सो मच, कोड आउट करते रहिए अपना, और हैव अ गुड डे।